पंचायत चुनाव की बारी, कांग्रेस की नई तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आगामी चुनावों को देखते हुए एक नई रणनीति बना ली है। कांग्रेस ने कुछ ऐसा अब तैयार किया है, एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे पंचायत चुनाव अब बेहद आसानी से कांग्रेस जीत पाए। कांग्रेस ने निकाय चुनावों से सबक लेते हुए अब निकाय चुनाव की कमियों को भी अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें आगामी 3 महीने में प्रदेश के 100 निकायों में वोटर लिस्ट को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बाद अब अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। उस हार से सबक लेते हुए अब कांग्रेस ने ये काम किया है। कांग्रेस में निकाय चुनाव में जो वोटर लिस्ट में खामियां मिली थी, उस खामियों को ही अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है और पंचायत चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ली है। उत्तराखंड कांग्रेस में पंचायत चुनाव के आगे आने वाले 3 महीनों का कार्यक्रम तय कर लिया है, जिसमें कांग्रेस का मुख्य एजेंडा पार्टी अगले 3 महीने तक प्रदेश के सभी 100 निकायों में यह अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा किया जाएगा जो वोट डालने से वंचित रह गए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस ना तो चुनाव आयोग पर, ना चुनावी प्रक्रिया पर और ना ही मतदाता के विवेक पर कोई सवाल उठा रही है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनवरी 2025 में संपन्न हुए चुनाव में जिन लोगों के वोट काटे गए, उनके वोट काटने की वजह, प्रक्रिया जानने का प्रयास करेगी। जनवरी 2025 में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य के अनेक हिस्सों में शिकायत मिली थी कि अमुक व्यक्ति जिसने कि लोकसभा चुनाव में वोट किया था, उसका नाम स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोगों का नाम कैसे, किसने, किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत काटे हैं, इसका पता लगाने के लिए कांग्रेस अब एकजुट होगी और इस अभियान को चलाया जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अपनी खामियों से कितना सबक सीखी है और अपनी गलतियों से कितना सबक सीख चुकी है कांग्रेस पार्टी और किस तरीके से एजेंडा रेडी करेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, पार्टियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। नजर में पहले भी था कि 3 सूत्री कार्यक्रम पिछले अगले 3 महीनों के लिए पार्टी ने डिसाइड किया है, जिसमें इलेक्टोरल में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर ट्रेनिंग और तीसरा पार्ट था कुटुंब कांग्रेस। इन तीनों विषयों को लेकर अब हमारे फ्रंटल प्रपोस्ट है उनके साथ बैठकें शुरू हुई हैं। आज यूथ कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक थी और दूसरी NSUI की बैठक, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके सलाहकार भी हैं, CWS के मेंबर भी हैं, मैं भी रहा हूँ और काफ़ी अच्छी बैठक रही है। स्टेट प्रेसिडेंट्स भी उसमें हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव के सभी साथी उसमें। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं और ये बात राहुल जी ने भी रखी, हमारी लीडरशिप ने भी रखी। उसी के तहत हमारे यहाँ पे मेरा वोट मेरा अधिकार जो अभियान है वो उत्तराखंड में हमने शुरू किया है, जो यूथ कांग्रेस, NSUI, मेन कांग्रेस मिलके हम करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ नाम इलेक्शन से पहले जकदम काटे जाते हैं, कुछ ऐड किए जाते हैं, वो किन से पूछ के होते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से किए जाते हैं। क्या कोई किसी ने अर्जी दी थी कि हमारे नाम इस बूथ से हटाकर दूसरे बूथ में डालो, या अपने आप इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के दबाव में ये डाला, या किसी ने अर्जी दी थी कि हमारा वोट वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे कैंसिल कर दो और यहाँ पे डाल दो। इसके लिए हम RTI भी डालेंगे, पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि आप कौन कौन से एप्लीकेशंस आए थे जिसके कारण आपने ये वोटर्स जो है उनके बूथ चेंज किए। तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है, अब उससे सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी अपने एक नए एजेंडे को तैयार की है, मेरा वोट मेरा अधिकार। इस पर अब सियासी आर पार लगातार जारी है। वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं था उनसे बातचीत की जाएगी, RTI की भी मदद ली जाएगी इसमें, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। और इस तमाम एजेंडे को तैयार कर अब जो कांग्रेस पार्टी है वो पंचायत चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है। तो निकाय चुनावों से सबक तो ले लिया है, लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ना तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाएगी और ना ही जनता के विवेक पर। हमारे साथ हमारे
खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष नौटियाल जी। विपिन खन्ना है हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, इतिहास से सबक लेना बहुत अच्छी बात है, अपनी गलतियों से सीखना सभी चाहते हैं और सीखना भी चाहिए। इस बार पंचायत चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए सुनती भी, अब चुनाव का तरीका बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का तरीका पूरा बदल दिया। अब चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। चुनाव में ये लोग जो है कई तरीके से बदमाशी करने का काम करते हैं, जो हमने नगर निगम चुनाव में देखा। कईयों के लिस्ट से नाम काट दिए गए, कई उन्होंने नए नाम जोड़े। जो पहाड़ में वोटर रहते हैं, हमें ऐसा अंदेशा है कि उनका नाम वहां से हटाकर यहाँ डाल दिया गया। अब फिर उन नामों को पहाड़ में ले जाने का ये लोग काम करेंगे, वो इन्होंने किया है। नामों की मात्राएं गलत, इतनी कमियां थी कि हद से ज्यादा। ये लोग निश्चित चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, तो अपने वोटर लिस्ट को देखते रहते हैं, किसके नाम जुड़वाने हैं, किसके कटवाने हैं। इन लोगों को पूरा ध्यान रहता है और हम लोग इस तरह की रणनीति नहीं करते थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं सामने वाला जो है बहरूपिया है, कुछ भी हरकत कर सकता है, तो हमें भी निश्चित एकदम मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ अब काम करेगी। जैसे को पैसा अगर ये लोग बदमाश हैं। लेकिन आशीष नौटियाल जी, जहां जहां जीत मिली, क्या वहां पर वोटर लिस्ट में कोई कमियां नहीं थी? देखिए चुनाव आयोग तब भी वही था। निश्चित निश्चित जहां जहां जीत मिली है सुनीति जी, वहां लगभग हमारे पुराने पार्षद थे। तो वो थे तो उन्हें आइडिया था, उन्हें पता था। कई जगह नए लोगों को टिकट दिया गया, उन्हें नहीं था आइडिया। तो इस तरह से कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। और निश्चित रणनीति बनानी भी चाहिए। और जीत जो है घमंड का प्रतीक है, और हार से सीखना चाहिए। तो निश्चित अगर हम लोग हारे हैं तो हमें सीखना चाहिए कि कहाँ पर कमियां रह गई थी, क्या कमियां रह गई थी। उन कमियों को निश्चित सुधारा जाएगा। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद वाले नीति में काम करती है, तो हम लोग भी उन सब नीति को हम उस तरह तो नहीं करते, पर उनकी चोरी को पकड़ने का निश्चित काम करेंगे, और वो हमारा अधिकार है। नवीन ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी बहुरूपिया सरकार, और वो जो हथकंडे अपनाती है चुनाव में, जिससे खामियाजा भुगतना पड़ता है तमाम पार्टियों को, अब एक नया प्लान लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। जनता को जागरूक किया जाएगा। ये बेहद अच्छी बात भी है नवीन ठाकुर जी, कि अगर जनता जागरूक होगी तो अपने सूझबूझ के साथ। श्रुति जी, मतलब कांग्रेस ये मानती है कि उत्तराखंड की जनता जागरूक नहीं है, देश की जनता जागरूक नहीं है। तो भैया जनता जागरूक हुई तभी तो आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया। जनता जागरूक हुई तभी तो 14 से लेकर अब तक बार आपको हराया नहीं। लेकिन जागरूक हुई जनता को नवीन ठाकुर जी, आशीष नौटियाल जी का ये कहना था, आप लोगों ने मशीनरी दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से आपको बार बार जीत मिलती है। वोटर लिस्ट में आप कुछ गलत कर देते हैं, उसका भी मिसयूज करते हैं आप। पहले ईवीएम का रोनर होते थे, पंजाब में जीते तो ईवीएम ठीक, बाकी जगह हारे तो खराब। कहते थे बैलेट से चुनाव कराओ। इस बार बैलेट से चुनाव हुआ निकायों के, 11 में से क्या स्कोर रहा? 0। इस प्रदेश की जनता ने इनको दिया अंडा। अब इनका वो भी नहीं चल पाया फंडा, तो अब ये नया बहाना। अरे भैया बहाने मत ढूंढो, जनता के बीच जाओ, जनता की सेवा करो, काम करो। आप सत्ता में रहे तो सत्ता में चूर रहे, भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं रही, और जनता को आपने सूद नहीं ली। सड़कें बेहाल थी, बदहाल थी। यहाँ से दिल्ली जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे, श्रीनगर जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे, टीवी जाने में 4 से 6 घंटे लगते थे। हरीश रावत जी का 5 साल का कार्यकाल बीत गया, देहरादून से हरिद्वार का हाईवे नहीं बन पाया था, 3-3 घंटे लगते थे, और 2 चक्कर हरिद्वार के मार लेते थे आप, तो आपकी गाड़ी को सर्विस करानी पड़ती थी। आशीष नौटियाल जी, रोड है। ईवीएम के बाद आप बैलेट पेपर पे आए, उस पर भी कुछ हुआ नहीं, कुछ खास पार्टी को कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ। नौटियाल जी ढूंढ रहे, हाँ, नए बहाने ढूंढ रहे क्या? देखो, ईवीएम का रोना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद रो रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया में देखो तो वो खुद कह रहे थे कि जो बाहर लोग हैं आज भी देख करके सब कुछ अगर समझ ना आ रहा हो तो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा प्रधानमंत्री जी, अगर आपने ना देखा हो तो। वो ईवीएम का समय जो था वो अलग था, और आज की बेईमानी का समय अलग है। हर जगह तो भ्रष्टाचार है। अब बताएं, ये सिर्फ सड़क की बात कर रहे हैं कि हमने सड़क बना दी, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। जून हॉस्टल जैसी जगह में आज भी सफाई कर्मचारी जो है तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, हड़ताल पर है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपके आगे पीछे चक्कर काट रही है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पेंशन आपने बंद कर दी, कांग्रेस का विजन था जिसके तहत लोगों को पेंशन देने का काम किया, वो आपने बंद कर दी, उसके लिए आप कुछ कहने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर विभाग को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऊपर से सूचना का अधिकार भी हटाना चाहते हैं। तो इस तरह के बेईमान लोग हैं। अरे कांग्रेस ही तो है जिसने सूचना का अधिकार दिया। अगर कांग्रेस चाहती ना देती, कौन सा आपने मांगा था? कांग्रेस को खुद लगता था कि सूचना का अधिकार होना चाहिए, आम आदमी जो है और कभी भी किसी की सूचना मांग सकता है। सूचना का अधिकार दिया, पढ़ाई का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया। आप तो उस अधिकार को भी जो है मोदी का अधिकार मान के चल रहे हैं। अरे कंट्रोल खुलवाए गरीब आदमी के लिए, आप लोग कंट्रोल को बंद करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए ये लोग बेईमान और झूठे लोग हैं, और जब कुछ समझ नहीं आता तो हिंदू मुस्लिम पे आकर खड़े हो जाते हैं। आप उन्हें बेईमान तो कहते हैं, सिर्फ वही है, वो आपकी नीति और नियत में खोट बताते हैं। अब जनता किसे बेईमान माने, देखो, किसे खोट तो दिख शरीफ रहा है। माने? जो काले धन की बात करते थे, आज काले काला कुछ दिख जाए तो उनको डर लगने लगता है कि कहीं काला धन आप काले धन पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप जंगल सफाई पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप गौ हत्या पे बात क्यों नहीं करते? हर जगह पीछे हो जाते हैं खड़े जाकर। ये बात इन्होंने कही थी ना, आज रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा पार करने वाला है। ये जितने झूठे आरोप लगा रहे हैं ना, प्रतिष्ठा नहीं सबको जो है जनता धीरे धीरे नकार रही है। हमने डॉलर था तो देश की हमने 5-5 लाख का आयुष्मान बीमा की नागरिक को दिया, ये तो कभी दे नहीं पाए। इनकी राहत में तो 5 टैबलेट तक नहीं मिलती थी। जो ठीक है विपिन खन्ना जी, ठीक है, ठीक। देखिए जब भी चुनाव होता है कौन झूठ बोला कौन सच्चा है, जनता किस पर विश्वास करती है, आप सभी के सामने हो जाते हैं नतीजे। ठीक है विपिन खन्ना जी, आप कांग्रेस पार्टी ने एक नई प्लानिंग तैयार कर ली है, कितनी सफल रहेगी इस प्लानिंग में? मेरा वोट मेरा अधिकार, क्या जनता को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार के बारे में जनता को पता है, और ये कांग्रेस पार्टी ने जो किया है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, बिल्कुल ठीक है, ये तो हर पार्टी को करना चाहिए। और बिल्कुल आशीष नोटियाल जी ने सही कहा, ये बेईमान लोग हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ श्रुति जी, ये मेरा वोटर कार्ड है, देखिए स्क्रीन पे, इसमें मेरा नाम है, मेरा वोटर आईडी नंबर है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं वोट डालने गया तो मेरा वोट नहीं था। वो वोट किसने काटा? क्या मेरे से पूछ के काटा गया, या मैं अपने घर में किराए पे रहता हूँ, मेरा अपना घर है मेरे क्षेत्र में, मेरा वोटर कार्ड है, मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेरा नाम ठीक है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं वोट डालने गया तो मेरा वोट नहीं था। वो वोट किसने काटा, किसके कहने पे काटा? तो ये बहुत प्रामाणिक बात है, क्योंकि मेरा वोट नहीं कटा है, मोहल्ले इन्होंने साफ कर दिए हैं। और निर्वाचन आयोग पर बिल्कुल आरोप सही है, उसको बताना चाहिए कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से लोगों के वोट काटे हैं। देखिए दिल्ली में ये हुआ, क्योंकि दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 4 महीना पूर्व बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट काटने का काम कर रही है, निर्वाचन आयोग लिस्ट में से नाम हटा रहा है। तो ये बात साबित हुई। और दूसरी बात जब साबित की, प्रमाणिक ये है कि हमारा वोटर कार्ड होने के बाद भी हमारा वोट नहीं है, तो ये वोट कहाँ गया? ये वोट हमारा अधिकार हमसे किसने छीना? देखिए महाराष्ट्र में ये हुआ, आपका हरियाणा में ये हुआ। तो ये तो चीज ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं कि हाईवे बना दिए हमने, अरे इनसे ये पूछिए कि स्मार्ट सिटी आप बना नहीं पाए, रोजगार आप लोगों को दे नहीं पाए, व्यापार आपने नष्ट कर दिया। आपको वोट किस आधार पे मिल रहा है? कौन दे रहा है आपको वोट? आपको वोट फर्जी वोट दे रहे हैं लोग। और जो जिन लोगों के नवीन ठाकुर जी जो वोटर हैं उनके जायज वोटर होते हैं, उनके नाम हटाकर फर्जी वोटरों का नाम शामिल कर दिया जाता है वोटर लिस्ट में, और उसके बाद जीत हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बात का दर्द ठाकुर जी को क्यों नहीं हो रहा है? अरे दोनों पार्टियां मिलकर जो है ना रंगा और बिल्ला, क्योंकि दोनों चोट से दूसरे भाई दिल्ली में तो लड़ रहे थे। आशीष नोटियाल जी आऊंगी, क्योंकि दोनों ही बाहर हो गए, जनता ने दोनों को बाहर बिठा दिया, दोनों को एक ही दर्द है। अब दोनों को मिला दे, रोने के अलावा कोई काम करना नहीं है। अरे नवीन भाई ठीक है जनता ने इनको बाहर बिठा दिया। आशीष नोटियाल जी, ये वोट कैसे करता? मैं इनको धैर्य से सुन रहा था, दोनों देखो अब किस तरह से बेशर्मी से बोले जा रहे हैं। अरे भैया थोड़ी गरीब सुन लीजिए विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, आपका सारा झूठ सुना तो मैंने दे दिया। नाम का जवाब दे रहा हूं ना, समाज को भैया आपको पता है जवाब दूंगा, आप खुलेगी। लेकिन दोनों बंदा बिल्ला बीच में सीखने दिलाने लगे, ऐसे बिल। अच्छा आशीष नोटियाल जी, आप जनता के बीच जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, तो उससे बेहतर है कि जनता की परेशानियों को सुना भी जाए। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक अच्छे लिसनर बनिए,
और पहले क्या आप जो सवाल किया है उसका जवाब ले लीजिए नवीन ठाकुर से, फिर आपका टर्म आएगा, आप अपने टर्म में बोलेगा। नवीन ठाकुर श्रोते अच्छा वक्ता होता है। हाँ। जब ये दोनों झूठ की फहरिस्त पढ़ रहे थे, मैं धैर्य से सुना दोनों को, लेकिन मैं इनकी बातों का जवाब देने लगे, बौखला गया, नहीं पता सच्चाई क्या है। विपिन खन्ना जी दिखा रहे हैं वोटर मेरा वोट और मेरा वोट मेरा वोट। अरे गोरखे थे क्या भैया? जवाब दीजिए नवीन भाई, गोरखे थे क्या? सुनिए ना, क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में, क्यों बौखला रहे हैं? जवाब दीजिए इसका। मैं दे रहा जवाब, सुनोगे तभी तो। मुझे पता है मैं जवाब दूंगा, बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं। चुनाव आयोग सुनीति जी 3 महीने पहले से जो है जन जागरूकता अभियान चलाता है। किसी का वोटर में लिस्ट में नाम गलत हो ठीक करा दीजिए, फॉर्म नंबर फला, नया मतदाता बनना हो तो फोन नंबर फला। ये कहाँ सोए रहते हैं? क्यों नहीं अपने वोट देखते? इसका मतलब जागरूक नहीं है। इनको बिल्कुल भी जो है अपने वोट के प्रति बिल्कुल भी जो है देश के इनको जागरूक नहीं है, और ये जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार लोग हैं। और फिर बाद में चीखने चिल्लाने लगते हैं। एक आम आदमी भी वोटर लिस्ट पे अपना नाम चेक करता है, ऑनलाइन सारी चीजें हैं। हाँ। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि 2 मिनट ये वोटर लिस्ट चेक कर ले चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर। केवल और केवल वोट के समय कोहरा रोकने जाते हैं और फिर करते हैं। कुतर्क है ये, कुतर्क है ये। मतलब अरे भाई मेरा वोटर कार्ड है, मैं क्यों भैया करूंगा अपनी? सोए रहते हो क्या? नहीं, मेरा इतना भी चेक नहीं करना आता कि वोट कैसे चेक करते हैं। तो आजकल की नई पीढ़ी। ठीक है, नवीन ठाकुर जी और विपिन जी को बोलने दीजिए। विपिन जी बोलिए। श्रुति जी, ना तो मेरा वोटर आईडी में नाम गलत है, ना मेरे पिताजी का नाम गलत है, ना मेरा एड्रेस गलत है, तो मैं वोटर आईडी किस बात को चेक करूं? मैं तो केवल वोटर कार्ड लेके अपना वोट डालने जाऊंगा ना वहां पर। अरे भैया वेबसाइट में चेक करो ना कि आपका वोट है कि नहीं, जागरूक बनिए ना। मेरी व्यथा नहीं है। अरे नवीन भाई, ये मेरी व्यथा नहीं है, ये सैकड़ों लोगों को व्यथा है। सैकड़ों लोगों के नाम खराब है। उत्तराखंड में सैकड़ों तो हैं, आम आदमी पार्टी में सैकड़ों ही बचे हैं बस कार्यकर्ता। मोहल्ले वो भी पेड़ लोग बचे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली से तनख्वाह दे रहे थे, पंजाब से तनख्वाह दे रहे थे। नागरिक आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, नागरिक नहीं, आम आदमी पार्टी के पेड़ कार्यकर्ता बचे हैं, नागरिक नहीं बचे हैं आम आदमी पार्टी। आशीष नौटियाल जी, नवीन ठाकुर का कहना है, वो कह रहे नवीन जी कि पहले तो आप लोग खुद ही जागरूक बनिए, फिर जनता को जागरूक करिएगा। आप अपना वोटर लिस्ट देखते नहीं है, वेरीफाई नहीं करते हैं, और जो परेशानी है वो निर्वाचन आयोग स्पष्ट करेगा। हाँ। इनसे पूछे वोटर कार्ड कैसे देखते हैं, जरा यही बताते हैं, जनता को पता लग जाएगा वोटर कार्ड कैसे देखते हैं, कौन सी साइड है वोटर कार्ड देखते हैं, क्या देखते हैं। अरे भैया चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाओ ना। हर आदमी जो है ना वो वोटर कार्ड के पीछे नहीं पड़ता। वोटर कार्ड के लिए शुरू से नियम बना हुआ है कि घर घर आते हैं वो वोटर कार्ड के वाले, ये लोग घर घर आते हैं और लोगों के नाम लिख कर ले जाते हैं। ये बीएलओ का काम होता है, सरकार का काम होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है। ये क्यों एजेंट बन जाते हैं? ये क्यों एजेंट बन रहे हैं निर्वाचन आयोग के? इनको भी बोलना चाहिए कि अगर इन्होंने बेईमानी नहीं करी तो इनको भी बोलना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की गलती है। ये क्यों नहीं बोलने को तैयार होते हैं? आप दलाल है क्या निर्वाचन आयोग के जो पीछे खड़े हुए? ये झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता को क्या पता नहीं, मतलब आशीष नौटियाल जी अभी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने निर्वाचन आयोग का साथ दिया है, पक्ष में बोला है आशीष जी, इसलिए वो बेईमान है, या फिर वो बेईमानी कर रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? इनके लिए वो सारी संस्थाएं जो बेईमान है, तो इनके कहने से नहीं चलती, क्योंकि जब इस सत्ता में रहे तो सारी संस्थाओं को इन्होंने जो है अपना निजी संस्थाएं बना के काम किया, उनका दुरुपयोग किया। तो इनको लगता है कि भाजपा भी वैसी करती होगी। नवीन जी, आशीष जी का टर्म है, उनको बोलने जिससे फिर मैं आऊंगी आपके पास। जी जी, नहीं, जब मैं आशीष जी, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं बोलती हूँ। चिल्लाने से उनको पता चलना चाहिए। आशीष, जब दूसरे के बीच में बोला जाता है तो किस प्रकार लगता है, इनको थोड़ी समझ तो आनी चाहिए। समझदारी दिखाते नहीं। ठीक है, सुनिए नवीन जी, सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये आपकी बात नहीं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप भी वही करने लगेंगे। इस तरीके से नहीं डिबेट जाएगा। आशीष नौटियाल जी बोलिए। देखिए श्रुति जी, सिर्फ हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को जब गुस्सा आ रहा है इस बात को लेकर, चाहे आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे हम बैठे हैं, और आप भी, आप एक्टर हैं, आप निष्पक्ष हैं, आपको भी लगता है कि अगर नाम कटा तो गलत कटा। एक सिर्फ यही है जो एजेंट बन रहे हैं कि नहीं अपना चेक करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उनका ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये बोले निर्वाचन आयोग की गलती है, निर्वाचन आयोग को चेक करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को नाम कैसे काट दिए? अरे आप बिजली का बिल लेना भूल जाओ एक महीने, आप भूल सकते हैं? आप गए, उन्हें बताया नहीं था, हमने बिजली का बिल नहीं दिया, ऐसा हो जाएगा? अरे तो वोटर कार्ड नाम कैसे? बिजली का बिल नहीं, पार्टी कितनी खुश हो रही है। ठीक है आशीष जी, जहां जीत मिली, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, फिर से ये दोहरा रही हूँ, जहां जीती है कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, वहां पर वोटर लिस्ट ठीक थे, उसमें कोई कमियां नहीं थी, वहां पर निर्वाचन आयोग अच्छे तरीके से काम कर रहा था। ये क्यों हो जाता है? एक विपक्षी पार्टी इतना परेशान क्यों हो रहा है?
सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए आशीष जी, क्यों परेशान हो जाते हैं जब वहां पर जीत नहीं मिलती है? तो ये गलत था, ये खराब था, इसकी वजह से क्या सच में आप लोग को नहीं लगता कि अच्छा ये गलती थी, इसे सुधारने की जरूरत है, इसलिए जनता ने नकार दिया? श्रुति जी, हम जहाँ जीते वहाँ मना थोड़ी कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट सही थी। हम तो पूरी वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट हर जगह की जो थी गलत हो रही थी, उसमें कईयों के नाम कटे हुए थे, आम जनता परेशान हो रही थी, और उस दिन जो वोटर लिस्ट सर्च करने की जो साइट थी वो भी बंद हो गई थी। हम वोटर लिस्ट को ऑनलाइन सर्च नहीं कर पा रहे थे। ठीक, नवीन ठाकुर जी, बंद हो चुकी थी। झूठ तो कांग्रेस से जितना मर्जी बोलवा लीजिए आप, श्रुति जी, झूठ बोलने में इनके कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की युवराज तक माहिर है। इनके 2-4 झूठ गिना दूं मैं आपको। इनके युवराज ने राफेल चिल्ला के झूठ बोला, और जब कोर्ट ने फटकार लगाई, सबूत मांगे, सबूत नहीं दे पाए, और राहुल गांधी माफी मांगते हैं। इनके केंद्रीय नेता जयराम रमेश अजीत डोभाल जी के बेटे पर झूठे आरोप लगाते हैं, जैसे ही झूठ बोले ना बैठ के, और जब हम मानहानि का दावा करते हैं तो भागे हुए कोर्ट में माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। अरे कहाँ कांग्रेसियों का झूठ बोलने का इतिहास रहा है, माफी मांगने का इतिहास रहा है, और अब ये बगलाए हुए हैं। संपत्ति का मामला कोई ऐसा पन्ना नहीं बनता था इनको चुप कराइएगा। आशीष नौटियाल जी, ठीक है, आशीष नौटियाल जी अपने टर्म में बोलिएगा। अभी बीच में बगला के बोल रहे हैं। नवीन जी बोलिए। श्रुति जी, वो दिन भूल गए क्या? 10 साल के कार्यकाल में अखबार का पन्ना खोलो, आदर्श सोसाइटी घोटाला, अखबार का पन्ना खोलो, यूरिया घोटाला, अखबार का पन्ना खोलो, कॉमनवेल्थ घोटाला, अखबार का पन्ना खोलो, जमीन घोटाला। ठीक है, वो दिन जनता को याद है नवीन ठाकुर जी, वो दिन जनता को याद है, तभी भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत रही है। ठीक है, जनता को तो याद है ना। जी जी, अभी वोटर लिस्ट पर ही बात करिए, बार बार वोटर लिस्ट पे बात करिए। आशीष नौटियाल जी का ये कहना है आप वोटर लिस्ट से इसलिए बहुत खुश हैं क्योंकि वो आपके पक्ष में, इसलिए आप निर्वाचन आयोग का पक्ष भी लेते हैं। हमारे जो है नवीन ठाकुर जी, भाजपा के हैं, मैंने कहा कि ये खुद जागरूक क्यों नहीं बनते? अगर निर्वाचन आयोग लगातार जागरूक कर रहा था, एक फोन उठा के अपने वोट चेक करने में इनको दिक्कत है क्या? कैसे राजनीति कर रहे हैं? किसने करे राजनीति घर बैठा भैया? चेक करना बताओ मुझे आपका। अगर राजनीति करने का दम नहीं है, राजनीति करने में सक्रियता नहीं है, इन लोगों का वही हाल है। इसीलिए जो है जनता को घर बिठाती है, केवल टीवी चैनल पर बैठकर आरोप। ठीक है, विपिन खन्ना जी, जैसे कांग्रेस पार्टी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी चलाएगी? वोटर लिस्ट से वो भी बहुत खुश नहीं है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई अभियान चलाया जाएगा हमारी पार्टी के द्वारा कि लोग जागरूक हो? देखिए श्रुति जी, जिस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं, तो जनता अपने आप ही जागरूक हो चुकी है। उनको पता लग गया जब मेरा लिस्ट से नाम गायब तो मैं जागरूक हो गया हूँ, मुझे पता है अगली बार भी मेरा चांस वोट देने का शायद ना हो। और जिस प्रकार नवीन भाई कह रहे हैं कि हर पन्ना खोलो ये घोटाला, तो आज भी हम पन्ना खोलते हैं तो रजिस्ट्री घोटाला सामने आता है। दूसरा पन्ना खोलते हैं तो इनके जो पूर्व मेयर हैं उनपे आय से अधिक संपत्ति घोटाला सामने आता है। तीसरा पन्ना खोलते हैं तो गणेश जोशी जो इनके मंत्री हैं उनपे आय से अधिक संपत्ति घोटाला सामने आता है। और चौथा पन्ना खोलते हैं तो नौकरी में दलाली, पांचवा पन्ना खोलते हैं तो ये कांग्रेस के झूठे आरोप, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों पार्टी के झूठे आरोप के बारे में जनता क्यों कर रही है? आपने स्मार्ट सिटी में घोटाला कर दिया, जमानत पे क्यों जब्त हो गई 70 सीटों में चुनाव लड़े? नौकरियों में घोटाला कर दिया, आपने विधानसभा की नियुक्तियों में घोटाला कर दिया। 70 भैया घोटाले की सरकार है ये, आपकी सरकार घोटाले की सरकार है। आपके मंत्री, आपके पूर्व मेयर भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनपे ठीक है, ठीक। नवीन ठाकुर जी, अब आपके वर्तमान समय का भी पन्ना पलटा गया है, जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, विपिन खन्ना जी, मैं विपिन जी से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता आपको इतना क्यों नकार रही है? जमानत तक जब्त हो जा रही है, आप मुख्यमंत्री का जिनको चेहरा बनाते हैं, नवीन भाई बेईमानी से प्रभावित होकर चुनाव लड़ोगे तो कहते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार देख लिया, अंदर रह के मैंने इनका कुरूप चेहरा देख लिया, इनका वामपंथी चेहरा देख लिया, इनका खालिस्तानी चेहरा देख लिया। ठीक, आशीष नौटियाल जी, गलतियों से सबक ले लिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाएगी, जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। देखिए निश्चित श्रुति जी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ये काम हमें करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि बंद करो निर्वाचन आयोग की दलाली करना। ये साफ कह दो निर्वाचन आयोग हमारे सारे पर काम कर रहा है। दोनों में से एक चीज तो है, या तो ये उसकी दलाली करते हैं
या निर्वाचन आयोग इनके ठीक है। अब हिसाब इसमें से काम पंचायत करता चुनाव है। में इस सब का क्या कुछ असर होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत माफी चाहूंगी आशीष नौटियाल जी आपसे, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाई। नवीन ठाकुर जी, आशीष नौटियाल जी, विपिन खन्ना जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव की बारी है, ऐसे में कांग्रेस तैयार नजर आ रही है और अब जनता को जागरूक भी किया जाएगा। लेकिन जनता कितनी जागरूक होती है और क्या कांग्रेस पार्टी के फेवर में इस बार का नतीजा आता है, पंचायत चुनाव का नतीजा आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।